गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वीडियो में निकिल ऑक्साइड के बारे में बताएंगे। तो निकिल, आपका जो निकिल है वो फर्स्ट सीरीज का आपका कौन सा तत्व है, यानी कि आपका कोबाल्ट के बाद तत्व है। इसका परमाणु क्रमांक 28 है और मैंने आपको बताया था इसका समूह और इसका आवर्त। तो इसका जो समूह है वो मैंने बताया था कि 8 से लेकर 10 को हम अर्थ में दे रखा है, और इसका 10वां यानी कि इसका ग्रुप है और आवर्त इसका 4 ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या है, यानी कि इसका संकेतांक है वो Ni है। ठीक है, तो ये निकिल के कुछ जर्नल मैंने बता दिया है और आप इसको तरीके से जिस तरीके से नोट्स बना रहे हैं उस तरीके से बना सकते हैं। तो हम अब आगे बढ़ते हैं वीडियोज़ में, तो उसकी ऑक्साइड के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आपके जो सिलेबस दे रखा है उसमें आपके 3 ऑक्साइड हैं। ठीक है, तो देखिए कि निकिल के ऑक्साइड, निकिल का तो आपको बताइए, निकिल का Ni और ऑक्सीजन मिला देते हैं तो उसका ऑक्साइड। तो निकिल के ऑक्साइड, तो निकिल Ni के आपके 3 ऑक्साइड पाए जाते हैं या फिर आपके सिलेबस में दे रखे हैं। तो देखिए फर्स्ट देखिए निकिल सेकंड ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला है NiO। सेकंड देखिए निकिल थर्ड ऑक्साइड Ni2O3। नंबर थर्ड देखिए इसका निकिल फोर्थ ऑक्साइड NiO2। ये आपके 3 ऑक्साइड हैं। ठीक है, अब ये तीनों ऑक्साइड्स के बारे में एक एक करके हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट देखिए या पहला नंबर देख लीजिए निकिल सेकंड ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला NiO। तो देखिए निकिल को ऑक्सीजन के साथ गर्म करने से निकिल ऑक्साइड प्राप्त होता है। जो निकिल धातु है उसकी हम ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं। ठीक है, या निकिल धातु को हम ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं तो हमारा निकिल ऑक्साइड यानी कि सेकंड प्राप्त होता है। ठीक है, तो रिएक्शंस आप देख लीजिए। ठीक है, कि आप रिएक्शंस तो याद कर नहीं सकते हैं तो इनको प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेंगी। तो निकिल ऑक्साइड के बनाने के लिए आपको निकिल धातु को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो आपका NiO बनता है, निकिल ऑक्साइड बनता है। यह गहरे रंग का चूर्ण है या गहरे हरे रंग का चूर्ण है। ठीक है, इसका अपचयन हाइड्रोजन या कार्बन मोनोऑक्साइड से हो जाता है। अगर निकिल धातु को हम हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराते हैं या कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो इसका अपचयन हो जाता है, यानी कि जो अपना ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है उसको ये रिलाइज कर देता है, यानी ऑक्सीजन इसके साथ जो ऐड है वो उसको रिलाइज कर देता है, यानी कि अपचयन हो जाता है। तो देख लीजिए कि निकिल ऑक्साइड को हम हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराते हैं तो ये निकिल प्लस जल बनाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड कराते हैं तो निकिल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो ये इसके अपचयन प्रोसेस हैं। ठीक है, तो ये तो था आपका निकिल ऑक्साइड सेकंड, जो कि इसका फॉर्मूला NiO है। अब इसके बाद इसका जो दूसरे नंबर वाला है निकिल ऑक्साइड थर्ड Ni2O3, इसके बारे में देखते हैं कि निकिल ऑक्साइड थर्ड इसका Ni2O3। तो निकिल सेकंड नाइट्रेट को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। निकिल सेकंड नाइट्रेट को गर्म करके, जिसका फॉर्मूला दे रखा है कि Ni ब्रैकेट में NO3 का होल ट्वाइस, ये NiNO3 का होल ट्वाइस, जिसको हम गर्म करेंगे तो हमारा निकिल थर्ड ऑक्साइड प्राप्त होगा। तो रिएक्शन देख लीजिए कि NiNO3 का होल ट्वाइस, इसको गर्म किया तो आपका Ni2O3 और साथ में वही नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस निकलती है। ये इसकी रिएक्शन है निकिल ऑक्साइड थर्ड की। अब यह काले रंग का चूर्ण होता है यह, और पूछ लिया जाता है कि निकिल किस तरीके का होता है, तो निकिल काले रंग का चूर्ण होता है। आगे देखिए इसका जो तीसरा पॉइंट है निकिल फोर्थ ऑक्साइड NiO2। तो इसको बनाने के लिए
अब देखिए कि निकिल सेकेंड हाइड्राइड के साथ क्लोरीन की क्रिया कराने से आपका निकिल फोर्थ ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो देख लीजिए, ये आपका निकिल हाइड्राइड NiOH का होल ट्वाइस, ये फॉर्मूला है निकिल हाइड्राइड का, जिसके साथ हम क्लोरीन की क्रिया करा रहे हैं, तब जाकर के हमारा NiO2 यानी कि निकिल फोर्थ ऑक्साइड प्राप्त होता है और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। और पूछ भी लिया जाता है कि निकिल सेकेंड हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरीन के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, तो निकिल हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl भी बनता है। और पूछ लिया जाता है कि ये किस तरीके का होता है, ठीक है, तो ये काले रंग का पदार्थ होता है कि निकिल ऑक्साइड किस तरीके का होता है, काले रंग का ही होता है, ठीक है। अब यह HCl के साथ क्लोरीन तथा सल्फ्यूरिक के साथ ऑक्सीजन देता है। अगर पूछ लिया जाता है कि निकिल ऑक्साइड फोर्थ अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ या सल्फ्यूरिक H2SO4 के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या देता है, ठीक है, तो दोनों ही आपके अम्ल हैं, HCl भी और H2SO4 भी, दोनों के साथ या फिर अम्लों के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है। तो देखिए कि निकिल ऑक्साइड यानी कि आपका निकिल ऑक्साइड दे रखा है फोर्थ, उसके साथ हम कैसे क्रिया करा रहे हैं, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्रिया करा रहे हैं, ठीक है, या इसके साथ हम गर्म कर रहे हैं। तो गर्म कर रहे हैं तो आपका निकिल क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस बनती है और साथ में जल बनता है। अगर हम निकिल ऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराते हैं या गर्म करते हैं तो निकिल क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस बनती है और साथ में जल बनता है। ये मैंने साइन दे रखा ऊपर, तो इसका मतलब होता है गैस, तो गैस का संकेतन ऊपर होता है, गैस ऊपर जाती है तो ये क्लोरीन गैस भी बनाता है, ठीक है। या फिर आपको पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि निकिल ऑक्साइड के साथ हम किसके साथ क्रिया कराएं कि हमें क्लोरीन गैस प्राप्त हो, तो आप वहाँ ये आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, यानी कि रिएक्शन ये यूज कर सकते हैं कि निकिल ऑक्साइड फोर्थ को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्रिया कराएं जिससे हमारे क्लोरीन गैस प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो निकिल क्लोराइड, क्लोरीन गैस और जल बनता है। अब नेक्स्ट देखिए H2SO4 के साथ क्रिया, तो निकिल ऑक्साइड की हम H2SO4 के साथ क्रिया कराते हैं या गर्म करते हैं तो निकिल सल्फेट NiSO4 बनता है और जल बनता है और ऑक्सीजन गैस रिलाइज होती है, ठीक है। तो ये इसी तरीके से देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो क्लोरीन गैस बनती है और यहाँ पर ऑक्सीजन गैस बनती है, ठीक है। तो देख लीजिए इसको इस तरीके भी लिख सकते हैं कि NiO2 प्लस H2SO4 के साथ क्रिया कराते हैं और आपका निकिल सल्फेट बनता है, जल बनता है और ऑक्सीजन। समीकरण संतुलित भी देख लीजिए, अगर देखना चाहते हैं कि समीकरण हमारा संतुलित है या नहीं, कहते हो देखिए Na के यहाँ क्या है, Na के आपके यहाँ 1 है और यहाँ पर आपके 2 हैं, ठीक है, और सल्फेट के यहाँ आपका सल्फर का यहाँ आपके 2 हैं और यहाँ 1 है, ठीक है। तो अब इसको गुणा करके देख लीजिए, Na के लिए देख लेंगे बेल, तो Na के लिए 2 हैं तो हम यहाँ पर इसका 2 से गुणा कर देते हैं, ठीक है, 2 से मैंने गुणा कर दिया। तो देखिए Na के तो 2 गए, ऑक्सीजन के 2 दूनी 4 हो गए, तो ऑक्सीजन के 4 और 4 दूनी 8, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और 4 12, तो हमारे देखिए इधर 12 हैं क्या, तो देखिए 4 दूनी 8, 8 8 और 2 10, 10 और 2 12, तो हमारे ऑक्सीजन की कंप्लीट है, ठीक है। हाइड्रोजन के 2 दूनी 4, हाइड्रोजन के 2 दूनी 4, तो हाइड्रोजन की कंप्लीट है, ठीक है। अब क्या रह गया आपका सल्फर रह गया, तो सल्फर के देखिए 2 और सल्फर के 2, तो हमारी रिएक्शन भी क्या है, कंप्लीट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिएक्शंस जब लिखते जाते हैं तो उसको भी थोड़ा ध्यानपूर्वक देख लें। अगर मुझसे कहीं जैसे यहाँ मुझसे गलती हो गई, मैंने लिख नहीं पाया, तो आप ध्यानपूर्वक देखते रहें और रिएक्शंस अनकम्प्लीट हो तो उसको कंप्लीट करें या फिर मुझसे पूछ लें, ठीक है। तो आप ध्यान से देखें रिएक्शन जो होती हैं, तो इसमें अनकम्प्लीट होगी तो डिसबैलेंस हो जाएगा, तो पूरा प्रोसेस तो हमारा निकिल ऑक्साइड कंप्लीट हो गया। तो इसके साथ, ठीक है, अब इससे बाद निकल के बाद है आपका कॉपर, ठीक है, कॉपर की वीडियो बनाएंगे। तो
आपका निकल ऑक्साइड कंप्लीट हो गया, तो उसको ध्यान से पूर्वक से पढ़ें और अध्ययन करें।